अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा सुबह 11 बजे। और अजीत पवार के चाचा शरद पवार, पत्नी सुनेत्रा पवार, दोनों बेटे और बहन सुप्रिया सुले बारामती में मौजूद हैं। और अजीत पवार के निधन से पूरे पवार परिवार के साथ महाराष्ट्र में शोक का माहौल है। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बारामती पहुंचे और उन्होंने अजीत पवार के परिवार से मुलाकात की, अपनी शोक संवेदना प्रकट की। वहीं उद्धव ठाकरे भी बारामती पहुंचे हैं। यहां उन्होंने पवार परिवार से मुलाकात कर अपनी शोक संवेदना प्रकट की। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे मुंबई से बारामती पहुंच गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बारामती जाएंगे और वो अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आज अजीत परिवार के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने अजीत पवार के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। अजीत पवार के निधन पर पुणे जिले के कई हिस्सों में आज बंद का ऐलान किया गया है। अजीत पवार की याद में बारामती में स्मारक भी बनाया जाएगा और अजीत पवार के निधन से बारामती समेत पूरे महाराष्ट्र में शोक है। बारामती ने अपना बेटा खो दिया है। लोगों की आंखों में अपने प्रिय नेता के लिए गम है, दुख का माहौल है। अजीत पवार का पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से शव गाड़ी में लेकर उनके बेटे पार्थ पवार निकल चुके हैं। जो पैतृक आवास है वहां पर और समर्थकों की भारी भीड़ कहा जा रहा है कि इस यात्रा में शामिल हो रही है। पहले जो पैतृक आवास है वहां पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। घर परिवार और आसपास के सभी लोग वहां पर आएंगे। उसके बाद पूरे रीति रिवाज के साथ मुखाग्नि दी जाएगी और पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे अजीत पवार। तो 11 बजे का समय तय किया गया है अंतिम संस्कार के लिए परिवार की सहमति के साथ, क्योंकि कल जब ये सवाल पूछा गया था मुख्यमंत्री से, उन्होंने कहा कि परिवार मिलजुल कर सहमति लेना चाहता है। फिर तय किया गया कि मुंबई नहीं बल्कि उनके पैतृक आवास जहां पर है वहां अंतिम संस्कार किया जाएगा और आज उसी की तैयारियां हैं। काठियावाड़ी में बताया जा रहा है कि पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद वहां पर भी अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। हमारे साथ कुछ मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। नवीन जिंदल साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर शिवानंद होलियाकर हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और साथ में कांग्रेस प्रवक्ता के अलावा संजय गुप्ता इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे ग्रुप से। आप सभी के पास फिर से एक बार बारी बारी से आते हैं। और डॉक्टर शिवानंद, मैं आप ही के पास आता हूँ, चूँकि आप उन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, आपका घर भी वहीं पे है और जो पैतृक आवास उनका है, कहा जा रहा है कि अंतिम संस्कार से पहले वहाँ अंतिम दर्शन किया जाएगा। चूँकि जहाँ गढ़ होता है किसी भी नेता का, किसी भी शख्सियत का, सबसे ज़्यादा इमोशन वहाँ पर उमड़ता है और कुछ देर में वो तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। उस परिस्थितियों को आप ज़रा परिकल्पना करिए, चूँकि बड़े क्लोज रहे हैं आप, तो जो लोग हैं वो क्या इस वक्त महसूस कर रहे होंगे। जा तो रहे हैं लेकिन जिसकी आवाज़ से वो आगे एक तरह से उनका मनोबल हाई होता था, आज वो शांत लेटा हुआ दिखाई देगा। महाराष्ट्र हो जहाँ अजीत दादा पवार जी काटेवाड़ी है, बारामती से आगे 9 किलोमीटर पे, वहाँ उनका बचपन, वहाँ गए, काफी दोस्त लोग हैं उनका। माँ भी उधर ही रहती है, आशा काकी जी, और पूरा गांव परिवार जैसे रहते हैं। और गांव में सुबह सुबह उठ के पहला दादा कि एक बचपना वहां से गए, स्कूल भी वहां किया, उसके बाद बारामती आए, कि जैसे वहां के लोगों का अपना घर का बेटा गया है, मेरा भाई गया है, मेरा भगवान गए, ऐसा वहां के पानी भी कहीं नहीं मिल रहे। पूरा अभी मेरे पास जानकारी आ गया कि 16 लाख के ऊपर पब्लिक आए हैं पूरा महाराष्ट्र में, और लोगों को जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। बहुत बड़े मायने में कहीं भी टपरी पे चाय नहीं, पानी नहीं। और दादा ने दादा एक ही बोलता, मैं जब तक जिंदा हूं, जब तक मेरा हाथ पैर चलेगा, मैं गौर, गरीब, दलित, पिछड़ों, आदिवासी, कभी भी जाति भेद नहीं किया, सबको लेके चलता था। अजीत दादा पवार जैसा नेता चाहता हूं कि इनके साथ, देखिए, एक पायलट था कपूर जी, सांबवी पाठक जी, 25 साल की, इतने बड़े महीने में एक युवा युवती थी। उसके बाद पिंकी माली, बहुत गौर, गरीब से, उसकी माँ दूसरे के घर स्क्रू ये बनी थी, वो एयर होस्टेस बनी थी। तो उसके बाद दादा का जो बॉडीगार्ड था जादव जी, उन्होंने दादा के साथ 15 साल के ऊपर काम किया।
ये दोगुन ये सबका पिक्चर देख के सर मेरे को ये देखिए मेरे को आंसू ये अपने घर की कोई तो गए ऐसा महसूस हो रहा है। और इनको भी मैं पूरा इस फैमिली को संवेदनशील व्यक्त करता हूँ। देखिए दादा तो चले गए, लेकिन दादा वापस, भगवान को यही प्रार्थना करता हूँ, दादा वापस आ जाइए, दादा जल्दी वापस आ जाइए। मराठी में बोलते हैं कि दादा सबको हंसाया, जाते जाते सबको रुलाया, कि इसलिए महाराष्ट्र शांत हुआ। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए हूँ ये पांचों जो इस वक्त इस हादसे में शामिल थे, सभी के लिए संवेदनाएं पूरे देश की हैं और हर एक परिवार के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, उस दुख की घड़ी में शामिल होना चाहते हैं। नवीन जिंदल साहब भी हमारे साथ हैं। नवीन जी, जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा चेहरा इस पूरे हादसे में अजीत पवार थे, लेकिन पांचों परिवार के लिए दुख की घड़ी एक ही जैसी है। कुछ बहुत मध्यम परिवार से थे, कुछ बहुत लोअर मिडिल क्लास से भी थे, और अजीत पवार तो खैर सबके अभिभावक के तौर पर इनकी छवि थी। लेकिन ये जो दुख का गम है, ये बहुत भारी पड़ रहा है इस वक्त लोगों के लिए। सही कहा आपने, और ये कोई हृदय विदारक घटना है, छोटी घटना नहीं है। 5 परिवार का जीवन एक साथ समाप्त हो जाए, परिवार का ही हो गया। और ऐसी स्थिति में मतलब कि हर व्यक्ति जो है, हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि पिछले समय में जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उप मुख्यमंत्री बनकर के आए थे, तो उनको बहुत सारी वेदना, संवेदना, बहुत सारी स्थिति का सामना करना पड़ा। और उसके बाद आने के बाद उन्होंने, वो वहाँ के लोकप्रिय नेता, इसमें कोई शक नहीं है। और आज एक महाराष्ट्र के अंदर जो ये क्षति हुई है, इसको कोई पूरा नहीं कर सकता, आसानी से पूरा नहीं कर सकता। और बारामती के अंदर तो आप समझ लीजिए, सब लोग उनको मानते हैं, क्योंकि परिवार, जो परिवार है, पवार परिवार, वो बारामती के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो महाराष्ट्र के, या और राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी को कष्ट है इस बात का कि आकस्मिक निधन बहुत दुखदाई है। और एक लोकप्रिय नेता का जाना जनता के बीच में जो रहता है, उसका बहुत कष्ट है। इसको कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अच्छा, डॉक्टर शिवानंद जैसे बता रहे कि 15-16 लाख लोग इस वक्त आ गए हैं यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि 11 बजे तक ये आंकड़ा बहुत, ये जो जनसैलाब है और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिसको भी रास्ता, कल मुझे शाम को जानकारी मिली कि 50-60 किलोमीटर के दायरे में तो ऐसा लग रहा है कि लोग बस पहुंचना चाह रहे हैं किसी तरीके से बारामती और काठेवाड़ी, वहां पर जो उनका पैतृक आवास है। जी नवीन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ये आपकी आवाज आ रही? ठीक है सर, मैं आता हूं, एक बयान है वो सुनवा के दोबारा आता हूं आपके पास। इस तरह से दादा को याद कर रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं दादा को? एक फैमिली मेंबर थे आपके। दादा कधी दिसू शकत नाही। बारामतीची आन बान शान गेलेले, दादा नाहीत गेले, फक्त बारामतीची आन बान शान सर्वस्व गेले। कैसे याद कर? दादा हे महाराष्ट्रात धुरंधर नेतृत्व होतं, आता हे गमावलेलं आहे। हे पोकळी भरून निघणारी पोकळी महाराष्ट्राला आहे। आता असा नेता 50 वर्षे व्हायला वेळ लागतो, आणि आता असं व्हायला आता होणार नाही असा नेता परत कधी। आमच्यासाठी बारामतीकर, काटेवाडीकर, काळा दिवस उगवलाय आजचा कालचा, खूप वाईट झालंय। दादांनी शहरापासून गावापर्यंत खूप मोठी प्रगती केली। इस वक्त मैं उस जगह खड़ा हूं जहां पर पूरे देश की नजरें हैं। जी हाँ, आज यहीं पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप तस्वीरें देखिए, तैयारियां चल, और लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि क्या यहाँ पर सिचुएशन है। आप देखिए, यहाँ से बारामती के अलग अलग जगहों से लोग आना शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें हैं विद्या प्रतिष्ठान की, जहाँ पर अंतिम संस्कार होना है। और तस्वीरें देखिए, लगातार लोग आ रहे हैं, और ये यहाँ की तस्वीरें हैं अजीत पवार के पार्थिव शरीर के साथ उनको अंतिम विदाई देने के लिए। क्योंकि बारामती की जनता, महाराष्ट्र की जनता ये बात जानती है कि अब अजीत पवार आज के बाद सिर्फ यादों में रहेंगे, और जो भी समय उन्होंने सियासत में बिताया है और जो भी बारामती के लिए उन्होंने किया है, अब वो यादों में लोगों के हमेशा रहेगा। तो आज आखिरी श्रद्धांजलि उन्हें देने के लिए, अंतिम दर्शन पाने के लिए बारामती से अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। कैमरामैन नईन जाधव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, बारामती।
तो ये देखिए कि बारामती में हमारे सहयोगी भी हों और आज दिखाएंगे उन तस्वीरों को आपको सीधे अपने कैमरे से। नवीन जिंदल साहब हैं, डॉक्टर शिवानंद हमारे साथ हैं। नवीन जिंदल साहब, आप ही से सवाल था क्योंकि डॉक्टर शिवानंद तो वहीं के हैं, ये हालातों को समझते हैं। ये कह रहे हैं कि 15-16 लाख इस वक्त लोग हैं वहाँ पर, चाय पानी तक की व्यवस्था लोगों के लिए अब मुश्किल हो रही क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुँच गए। यही तो प्यार कमाया था अजीत पवार ने, जो आज सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और ये 11 बजे तक मुझे लगता है कि ये संख्या और बड़ी हो जाएगी। स्वाभाविक तौर पे, क्योंकि बारामती का ही नहीं बल्कि आप पूरे महाराष्ट्र से और भी कई देश के कई राज्यों से जो लोग सांसद जिनके साथ काम किया है, जो उनके मित्र हैं, सभी लोग पहुंच रहे हैं। और एक यंग ही एज कहूंगा उसको मैं, बहुत अधिक एज नहीं, जिसके अंदर उनका आकस्मिक निधन हुआ, दुर्घटना हुई। ये हृदय विदारक दुर्घटना है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमने ऐसी दुर्घटना में अपने कई बड़े नेताओं को पहले भी खोया है। और किसी भी ऐसे व्यक्ति का जिसका जनता के बीच में सीधा जुड़ाव हो, जो जनता के साथ संपर्क रखता हो, जनता की भावना, उनकी बातों को समझ करके उनके हित के लिए काम करता हो, उसका जाना वाकई में दुखदायी होता है। और यही कारण है कि आज आप बता रहे हैं जैसे कि 12 लाख 16 लाख के आसपास वहां लोग पहुंच रहे हैं। तो और क्रमेशन ग्राउंड पर, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर इतनी व्यवस्था नहीं हो सकती, तो इतने लोगों का जन सलाम वहां पर आना इनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। और ये कष्ट जो है, ये परिवार के लिए तो क्षतिपूर्ण है ही, राजनीतिक क्षेत्र के लिए भी, राजनीतिक सहयोगियों के लिए भी बहुत ज्यादा दुखदायक। बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत दुखदायक, बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, एक बार बारामती ही चलते हैं। हमारे संवाददाता उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? पार्थिव शरीर क्या जो उनका पैतृक आवास है वहां पर पहुंच चुका है या फिर अभी क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है वहां पर? अभी हम विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड पर है, जहां पर अभी जो वीआईपी लोग हैं उनका आना यहाँ पर शुरू हो गया है। अभी इस ग्राउंड में यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। जो वीआईपी मूवमेंट है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। यहाँ जो अजीत पवार उमेश, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, नेटवर्क मुझे लग रहा है थोड़ा वहाँ कमज़ोर है। मैं दोबारा आपके पास आना चाहूँगा। डॉक्टर शिवानंद, आपके पास आएंगे सर। देखिए उमेश, तो हमारे सहयोगी वहाँ पर पहुँच गए हैं, चूँकि अब तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कुछ देर में कहा जा रहा है गृह मंत्री भी पहुँचेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी वहाँ पर पहुँचेंगे। और महाराष्ट्र के चाहे किसी भी पार्टी की, आपके पार्टी की हो, शिंदे गुट हो, उद्धव गुट हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप वहाँ की हो, मुख्यमंत्री हो, सभी का आना आखिरी वक्त है, अंतिम विदाई का वक्त है, लगातार जारी रहेगा। लेकिन इन जनसैलाब के बीच में जो बारामती की आवाज़ थी, बारामती का एक उमंग था, वो खामोश होता दिखाई दे रहा है। और यहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे था ही क्या, ये पवार फैमिली की वजह से आज यहाँ पर पहचान बनी है, यहाँ सब कुछ दिखाई देता है और ये किसी भगवान की देन के तौर पर ही यहाँ सब कुछ मिला है। और इसके लिए सभी ये पवार फैमिली में ये दोनों चेहरे ही इसके लिए कहा जाए कि साधुवाद या धन्यवाद के पात्र थे, जिनमें से एक चला गया। सर, आप सही कह रहे हैं कि आज के दिन में महाराष्ट्र में ब्लैक डे ऐसा हुआ है। बारामती तो सर ठीक है। देखिए, उनका छोटा बेटा जय पवार का बाहर शादी हुआ। शादी में पहली बार अजीत दादा डांस करे थे सुप्रिया सुले के साथ, रोहित पवार जी। एक खुशी का माहौल था, अच्छा चल रहा था। उनके बड़ा बेटा पार्थ का भी अभी उनके लिए भी देख रहा था। दादा हमेशा मुश्किल से बोलते थे कि बच्चे बड़े, उनको फ्रीडम देना चाहिए, उनको जिस हिसाब से उनको एजुकेशन होना चाहिए। वो लोग अजीत दादा बार बार भाषण में कहीं भी गए, रूरल में हो, शहर में हो, सिटी में हो, अजीत दादा पवार जी हमेशा जिक्र करते, राजनीति में आके मैं फंस गया लेकिन अच्छा बिजनेसमैन बनिए, लोगों का कल्याण कीजिए, लोगों को हेल्प कीजिए, अच्छा अपने पैर पे खड़ा हो जाइए, वही आखिरी तक आपको होगा। जॉब चाहिए तो कम करो, बिजनेस करो और उसमें से आगे जाओ। और उन्होंने खुद उन्होंने सबको सलाह देते थे। और वो
जिस तरह से ग्रामीण में अजीत दादा पवार का, शहर में तो था लेकिन रूरल में तो जबरदस्त पकड़ था उनका, जबरदस्त। हर गांव में, हर खेडूत में, हर रूरल में अजीत पवार को देव मानो, जाने के भगवान, मेरा राजा गया, मेरा राजा घर का क्रोश है, अजीत दादा परत या, अजीत दादा परत या, अजीत दादा परत या, यानी लोगों में आक्रोश है, बहुत बड़े मायने में दुखद घटना है, संवेदनशील है सर। अजीत दादा पवार जी के साथ मैंने बहुत बार मिले, उन्होंने हमेशा कोई पार्टी का ये नहीं देखता था, उनके पास आने वाला कोई भी आदमी। ठीक है सर, बिल्कुल सही आपने कहा। मैं दोबारा आता हूं, आपकी आवाज़ सर बीच बीच में रुक जा रही है, हम कोशिश करते हैं बेहतर करवाने की। उमेश भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं बारामती से। उमेश, खबर है कि पार्थिव शरीर जो उनके पैतृक गांव है वहां पहुंच चुका है, और आप अभी कहां मौजूद हैं, चूंकि जनसैलाब उमड़ता हुआ वहां दिखाई दे रहा है, कौन कौन इस वक्त पहुंच चुका है? कल देर रात को जो अजीत पवार का पार्थिव शरीर था वो मेडिकल कॉलेज में रखा गया था, जिसके बाद सुबह 7:45 के आसपास, 7:45 के आसपास उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर लेकर जाया गया, जो कि मेड़वाला में है। वहां पर उनके फैमिली वाले उनके अंतिम दर्शन करेंगे, जो उनकी घर की रिचुअल्स है वो पूरी की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर यानी कि विद्या प्रतिष्ठान जो ग्राउंड है, यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, जहाँ पर अंतिम क्रियाएं होंगी। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, मेरे पीछे आप देख पाएंगे यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। जो पुरोहित हैं, जो क्रियाएं अंतिम संस्कार की करने वाले हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम पुष्पों की माला है, जो उनके पसंद करने वाले उनकी पार्टी के लोग हैं, वो तमाम लोग हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। तो एक अलग तरीके का यहाँ पर एक दर्द देखा जा रहा है, एक शांति देखी जा रही है यहाँ पर। लेकिन फिर भी उनकी आत्मा की शांति के लिए जो कि प्रशंसक है, उनके चाहने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर उनके लिए नारे लगा रहे हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए बातें कर रहे हैं। साथ ही जो प्रशंसक हैं वो उनके लिए फूल और फूल गुलदस्ते की माला यहाँ पर लेकर आई जा रही है। तो ये इस तरह का यहाँ पर नजारा है। साथ ही अभी कुछ देर पहले, कुछ ही पल पहले यहाँ पर शरद पवार पहुंचे हैं सारे व्यवस्थाओं की जानकारी देखने के लिए कि वहां पर किस तरह की तैयारियां हो रही है। और अभी जो मोमेंट है जो वीआईपी लोगों का, वो अब आना शुरू होगा, और तमाम जो वीआईपी लोगों की एक लंबी लिस्ट है, जैसे कि महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े हुए सारे नेता यहाँ पर आने वाले हैं। दिल्ली भी कुछ लोगों के आने की आशंका है, जैसे कि अभी खबर मिली है अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो वो सारी तैयारियां यहाँ पर हो गई हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो पुलिस प्रशासन है वो भी कई लेयर्स में यहाँ पर तैनात किया गया है। एयरपोर्ट की तरफ पुलिस प्रशासन का काफी बड़ा बल वहां पर डिप्लॉय किया गया है। उसके बाद करीब 1 किलोमीटर दूर ही, इस ग्राउंड से 1 किलोमीटर दूर ही सारी गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। कोई गाड़ियों को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, ताकि यहाँ पर किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। यहाँ पर जो भीड़ है उसे भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, उसे नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह का एक माहौल है यहाँ पर, जो यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन सभी के चेहरे पे एक नाराजगी है, क्योंकि कहीं न कहीं महाराष्ट्र की राजनीति के लिए तो ये बहुत बड़ा धक्का था ही, लेकिन जहां पर हम खड़े हैं, जिस धरती पर, इस जगह के लिए भी अजीत पवार बहुत बड़ा नाम थे, जिन्हें लोग बेटा मानते हैं, भाई मानते हैं, दादा मानते हैं। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बड़ा धक्का है। बिल्कुल सही आपने कहा उमेश। और जो अगर अनुमानतः कहा जाए कि कितने लोग इस वक्त बारामती से लेकर उनके पैतृक आवास तक हैं, कहा जा रहा लाखों की संख्या में ये भीड़ है। जी, अभी अगर नंबर्स की बात करें तो कहना मुश्किल होगा कि कितने लोग यहाँ पर है। फिर भी यहाँ इस वक्त करीब यहाँ पर अभी ग्राउंड में थोड़े कम लोग हैं, लेकिन अभी उनके घर के, जो उनका पैतृक घर है, वहां पर तमाम भीड़ है। वहां पर बहुत ही संख्या में लोग हैं जो कि यात्रा के साथ, जो उनके पार्थिव शरीर की यात्रा के साथ, वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। अभी ये जो ग्राउंड है वो 1/3 भरा हुआ है, लेकिन अभी जब यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर आएगा अजीत पवार का,
उसके बाद यहाँ पर लोग और भी जमा होंगे, उसके बाद यहाँ पर और भी भीड़ होगी और अजीत दादा पवार के वो अंतिम दर्शन कर पाएंगे। अच्छा, शरद पवार भी तस्वीरें वहाँ से जो आप भेज रहे हैं वो आ रही हैं। शरद पवार हैं, परिवार के लोग मौजूद हैं। शरद पवार चूंकि बहुत मजबूत नेता के तौर पर रहे, जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव देखा, लेकिन ये जो वक्त है ये बड़ा कठिन होता है क्योंकि बेटे जैसे ही थे और बेटे ही थे कहिए एक तरह से, और राजनीतिक गुरु भी थे। उनके सामने ही उनके दरअसल कहा जाए कि भतीजे का चला जाना बहुत मुश्किल वक्त है। उमेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा उमेश, मैं आपके पास दोबारा आता हूं और रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, देखिए वहां पर अब तैयारियां धीरे धीरे की जा रही हैं, चूंकि दिल्ली से हो सकता है कुछ दिन में गृह मंत्री और नितिन नवीन दोनों यहां से उड़ान भरें और बारामती पहुंचेंगे, लेकिन आपके पास इस वक्त क्या आप देख पा रहे हैं, क्या जानकारी हो पा रही है? देखिए संजय, इस वक्त मैं एनसीपी कार्यालय में मौजूद हूं। एनसीपी कार्यालय भी खोला गया है और थोड़ी देर में यहाँ कार्यकर्ता पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पर अजीत पवार दादा के जो बड़े कटआउट्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और पार्टी में अभी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यकर्ता और नेता को थोड़ा देर में उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। सामने एनसीपी कार्यालय के आप अंदर देखिए, ये जो तस्वीर है यहाँ पर अजीत दादा पवार की तस्वीर लगी हुई है। पुष्पांजलि के लिए लोग पहुंचे थे कल भी और आज भी लोग पहुंचेंगे, तो यहाँ पर वो तस्वीर है और जो पार्टी का जो ध्वज है वो भी आधा झुका दिया गया है। एनसीपी का जो झंडा है, वो पार्टी का जो ध्वज है वो भी आधा यहाँ पर झुका दिया गया है। तो पूरी तस्वीर है, अभी एक सन्नाटा है। जो पार्टी के जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में यहाँ पर जो पार्टी के दूसरे तमाम नेता हैं उनके